भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को, और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर में हम 5 हॉट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें नियुक्तियों को लेकर एक क्वेश्चन बनता है, निधन को लेकर एक क्वेश्चन बनता है, नए मिशन जो यूपी में लॉन्च किए गए उनको लेकर एक क्वेश्चन बनता है, और हमारे पास साइंस और टेक को लेकर एक क्वेश्चन बनता है। ये 5 टॉपिक से पॉसिबिलिटी होती है यूपी में कांस्टेबल में कि 5 क्वेश्चन यहां से बने। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये कहूंगा कि एंड तक इस क्लास में बने रहिएगा। ये क्लास ना केवल आपको थ्योरी कवर कराएगी बल्कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कवर कराएगी। अगर मैं इस क्लास को लेकर बात करूं तो इस क्लास में हम बढ़िया तरीके से 100 क्वेश्चन के करीब कवर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप देखोगे यहां पर मैंने बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट को डाला हुआ है, जिसमें जैसे मैंने एक साल की करंट अफेयर डाली थी, ये देखो 14 घंटे की कंप्लीट यूपी जीके डाली हुई है, 1000 क्वेश्चन इसमें कराए हैं, है ना। सारी स्कीम डाली हुई है। एक साल का करंट अफेयर ये रहा, यूपी जीके के टॉप 100 क्वेश्चन। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पर जाना है, विकास राणा जीएस टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और यहीं पर आप जाने के बाद यहीं पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको सारी चीजें जो है वो मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए चीजों को। पहले क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलिएगा, यूपी करंट अफेयर पहला क्वेश्चन, आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में 2026 में किसे नियुक्त किया गया है। तो मुख्य सचिव के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है हमारे पास मनोज कुमार। कह रहा मनोज कुमार है जो नियुक्त किए गए हैं। 2026 में उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में डीजीपी के पद के रूप में जो है वो प्रशांत कुमार जो है उनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हमारे पास बने हैं कौन, वो है राजीव कुमार। कौन में, राजीव कुमार बने हैं। 2026 में उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई है हमारे पास कौन, विमला बाथम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग यानी जो हमारे पास ग्राम पंचायत और नगर पालिका वगैरह के चुनाव कराते हैं उसके रूप में पूछ रहा है। तो बने हमारे पास अनूप चंद्र पांडे। कौन ने, अनूप चंद्र पांडे बने हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा मैं आपको 7 डे का चैलेंज दे रहा हूं। आप कहीं यूट्यूब से, किसी भी मैगजीन से, किसी भी बुक से, किसी भी टीचर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी कवर करेंगे। लेकिन अगर ये आप 7 डे चैलेंज को कवर करते हैं, किसको, 7 डे चैलेंज को कवर करते हैं, और ये चैलेंज बहुत अपने आप में बड़ा है। लेकिन बड़ा किस लिए है, क्योंकि भाई मेरे यहां पर लिखा हुआ है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। सरकारी नौकरी लेनी है तो बड़े बड़े चैलेंज जो है एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और इस चैलेंज को मैं आपके साथ हूं कवर कराने के लिए। डे 1 का चैलेंज हम लेते हैं हमारे पास यूपी करंट अफेयर, यूपी जीके को आप एक दिन में कवर करेंगे शॉर्ट तरीके से। डे 2 का चैलेंज लेते हैं हम स्पेशल टॉपिक का। डे 3 का चैलेंज लेते हैं हम टॉप 40 टॉपिक्स का। डे 4 का चैलेंज लेते हैं हम 1 ईयर करंट अफेयर का, और डे 5 का चैलेंज लेते हैं हम लूसेंट के 7500 क्वेश्चन का। हालांकि आप इसमें 2 से 3 दिन ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको इन सभी में एक एक दिन का समय लेना है, क्योंकि समय अब हमारे पास कम है। आप समझिएगा क्यों जरूरी है। इसे करने के बाद आप जब पूरी मेहनत इसमें लगा दोगे, शिद्दत से कर दोगे, जो मैंने टारगेट सेट किया 7 डे चैलेंज, अगर आपने शिद्दत से कर दिया, आप किसी बुक को उठा के देख लेना, किसी पीवाईक्यू को उठाकर देख लेना, और मॉक टेस्ट लगाकर देख लेना। आप देखोगे कि इन सभी में, चाहे किसी बुक के क्वेश्चन हो, चाहे पीवाईक्यू हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, सभी में बहुत ज्यादा निखार देखने को मिलेगा। और ये एग्जाम में इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर देगा कि आपके गलत होते हुए क्वेश्चन भी सही होंगे, और आप सिलेक्शन लेंगे। क्या लेंगे, आप सिलेक्शन लेंगे, और वही दिन आएगा वापस जब आप कोप डैश अपना नाम लिख रहे होंगे और एक वर्दी आपके पास होगी। तो इसे हिम्मत है तो करके दिखाओ, क्योंकि 7 डे चैलेंज मैंने आपके सामने रखा है। किसी भी वीडियो को, चाहे मेरी वीडियो, चाहे करंट अफेयर की किसी और टीचर की वीडियो हो, स्पेशल टॉपिक की किसी भी टीचर की वीडियो, टॉप 40 टॉपिक की किसी भी टीचर की वीडियो, एक साल का करंट अफेयर की किसी भी टीचर की वीडियो, और लूसेंट की मेरी वीडियो कर लेना जो मैंने 65 घंटे की डाली है। इन सभी को आप करके दिखाना है आपको, मैं आपके साथ हूं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मेरी गाइडेंस आप ले सकते हैं, मेरी गाइडेंस में इस चीज को कवर कर सकते हैं कि सर हम किस तरीके से कवर करें, उसमें भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कौन कौन तैयार है एक बार सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे, सर हम तैयार हैं 7 डे चैलेंज लेने के लिए आपका, क्योंकि हमें एक नौकरी लेनी है और हमें
अपने ऊपर जो बेरोजगारी का टैग है वो हटाना है। तो उसके लिए आपके लिए चैलेंज है, आप इसे जरूर करके दिखाएंगे, कहीं से भी करो लेकिन इस चैलेंज को कंप्लीट करो। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यह है 2026 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नए सचिव कौन बने हैं? तो बेसिक शिक्षा परिषद के नए सचिव हाल ही में बने हमारे पास विजय किरण आनंद। अच्छा, आप इन नोट्स को यहां से ले सकते हैं, वरना तो किसी भी चैनल, किसी भी वीडियो, किसी भी बुक से आप इन टॉपिक को कवर कर सकते हैं, लेकिन ये यहां पर एक जगह कंपाइल मिल जाएगा तो आपका एक सेकंड भी बर्बाद नहीं होगा, डायरेक्ट आप तैयारी पे लग जाना है ना। 7 डे चैलेंज आपको लेना है मेरे कहने से। अगर आप 7 डे चैलेंज लेते हैं, मैंने 7 दिन क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर मैंने 7 दिन इसलिए लिखा, 5 दिन है, लेकिन आप देखोगे इसमें 2 से 3 दिन लगेंगे आपके ये वाला पार्ट, क्योंकि 7500 क्वेश्चन है ना। तो 7 डे चैलेंज इसलिए है। तो आप इसे प्रॉमिस करो करके जाओगे, और कहीं से भी कर लेना। अगर एक जगह चाहिए तो यहां से ले लेना, क्योंकि आपका एक बार में रिवीजन हो जाएगा, 1 मिनट खराब नहीं होगी आपकी। उत्तर प्रदेश के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के नए एडवोकेट जनरल बने हमारे पास, इनका नाम है अजय कुमार मिश्रा। क्या नाम है? अजय कुमार मिश्रा है। अगला क्वेश्चन है, 2026 में लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडी के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो एलडी के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हमारे पास अक्षय त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बने हमारे पास अशफाक सैफी बने हैं। 2026 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हाल ही में? तो इसके अध्यक्ष बने हमारे पास प्रदीप कुमार। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नए सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के नए सूचना आयुक्त बने हाल ही में कौन? वो बने हैं अरविंद कुमार। कौन बने? अरविंद कुमार बने हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पर्यटन विभाग के नए निदेशक बने हमारे पास मुकेश कुमार मेश्राम। अगला, 2026 में यूपी एसटीएफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसटीएफ के प्रमुख बने हमारे पास अमिताभ यश। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त बने हमारे पास अरुण कुमार सक्सेना। 2026 में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हमारे पास कौन? वो है संजीव मित्तल। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनी हमारे पास प्रतिभा शुक्ला। 2026 में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ बने हमारे पास लोकेश एन। अगला, उत्तर प्रदेश जल शक्ति विभाग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जल शक्ति विभाग के प्रमुख के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए हमारे पास, इनका नाम है एम देवराज। अगला क्वेश्चन, 2026 में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी कौन बने हैं? तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी जो बने हैं, इनका नाम है हमारे पास मासूम अली सरवर। अगला, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में रजनीश दुबे को नियुक्त किया गया है। अगला, 2026 में किस बीजेपी विधायक का बैठक के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया? अभी निधन वाले क्वेश्चन सारे के सारे जो जरूरी हैं। तो हाल ही में निधन हो गया था किसका? वो थे हमारे पास श्याम बिहारी लाल। अगला, श्याम बिहारी लाल किस विधानसभा क्षेत्र से आते थे? तो श्याम बिहारी लाल जो है ये आते थे हमारे पास फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से। अगला, मई 2026 में यूपी में आए भीषण तूफान और बारिश में लगभग कितने लोगों की डेथ हुई थी? तो इसमें लगभग हमारे पास 89 प्लस लोगों की डेथ हुई थी। अगला क्वेश्चन, तूफान से सबसे अधिक मौतें किस जिले में होती हैं? या फिर इस बार किस जिले में सर्वाधिक मौतें हुई? तो सर्वाधिक मौतें हुई है प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज में हुई है। अगला, मई 2026 में यूपी में कितने जिलों में तूफान प्रभाव क्षेत्र देखने को मिला? यानी कितने जिले जो हैं जो तूफान से प्रभावित रहे? 26 ऐसे जिले तो तूफान से प्रभावित रहे। हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने से कितने मजदूरों की मृत्यु हुई थी? तो निर्माणाधीन पुल गिरने से हमारे पास 26 मजदूरों की डेथ हुई थी। अगला क्वेश्चन, हमीरपुर पुल हादसा किस कारण हुआ था? तो हमीरपुर पुल हादसा जो है ये हुआ था हमारे पास भारी तूफान के कारण। यहां पर तूफान आया था, उस कारण ये डेथ हुई थी और ये हादसा देखने को मिला था। मई 2026 में खराब मौसम के कारण यूपी में कितने लोगों की मौत की खबर देखने को मिली खराब मौसम की वजह से? तो खराब मौसम की वजह से यूपी में हमारे पास 12 लोगों की डेथ देखने को मिली यूपी में। अगला, श्याम बिहारी लाल का संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो अभी आपको तो बताया था जस्ट, आपको कहां से थे? बीजेपी से थे, है ना, फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से। श्याम बिहारी लाल का निधन किस जिले में हुआ? तो किस जिले में हुआ आपसे पूछा है, तो इनका जो डेथ थी वो हुई थी बरेली में और फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से थे। अगला, मई 2026 में तूफान में किस कारण सबसे अधिक मौत हुई? कौन सा कारण था जिसमें सर्वाधिक डेथ देखने को मिली? तो ये था हमारे पास बिजली गिरना व दीवार गिरने से। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तूफान पीड़ितों के लिए क्या निर्देश जारी किए थे?
तो तूफान पीड़ितों को लेकर बात करें तो उन्होंने जो है 24 घंटे में राहत सहायता प्रदान की थी। अगला, तूफान से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में कौन शामिल था? सर्वाधिक प्रभावित जिलों में तूफान से कौन शामिल था आपको बताना है। तो ये सभी मिर्जापुर भी, भदोई भी और फतेहपुर भी, ये सभी तूफान प्रभावित क्षेत्र है हमारे पास। कहां पर? यूपी के। 2026 में यूपी में तूफान के दौरान लोग घायल हुए। कितने लोग घायल हुए? तो 53 से ज्यादा लोग घायल हुए तूफान प्रभावित क्षेत्रों में। यूपी में भारी बारिश और तूफान की घटना किस महीने में हुई? भारी बारिश और तूफान की घटना जो है यूपी में वो होती है हमारे पास मई के महीने में। कब होती है? मई के महीने में होती है। निर्माणाधीन पुल गिरने की घटना किस जिले में हुई? निर्माणाधीन पुल जो है इसकी गिरने की घटना जो है ये हमीरपुर जिले में हुई। कहां पर हुई? हमीरपुर जिले में हुई। चलिएगा, ये चैलेंज कौन कौन लेने के लिए तैयार है? तो मैंने आपको कहा डे 1 आपको कवर करना है क्या? तो आपको डे 1 में कवर करना है यूपी करंट अफेयर और यूपी जीके। डे 1 एकदम इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हमने यूपी जीके भी कर ली, यूपी करंट भी कर ली। डे 2 में जैसे ही आप पकड़ेंगे स्पेशल टॉपिक को पकड़ लेंगे, आपको लगेगा यार स्पेशल टॉपिक भी मैंने कर लिए। डे 3 जैसे ही आप पकड़ेंगे 40 टॉपिक को रट देंगे, आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, पूरी जीएस रिवीजन कर लिया। एक साल का करंट अफेयर रिवीजन करोगे तो आपको लगेगा लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया। और लास्ट में धार देते हैं ना, जैसे एक चाकू को धार देते हैं, उस धार के रूप में आपको 7500 क्वेश्चन कवर करने हैं। आप यकीन मानिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम से पहले मैंने सब कुछ तो रिवाइज कर लिया है ना, और एक कॉन्फिडेंस से एग्जाम देने जाओगे। जब इस कॉन्फिडेंस से एग्जाम देने जाओगे ना, यही है ना आत्मविश्वास का बढ़ना। जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो गलत करना आना भी सही कराते हो। और सरकारी नौकरी के लिए मेरे भाई इतना करना पड़ेगा, ये करके दिखा दो मुझे, मैं मान जाऊंगा आप सभी में दम है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। और सुनो, इन्वेस्ट खुद की जिंदगी पे करना होता है, चाहे टाइम हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो। जो लालची लोभी होते हैं, जो अपनी जिंदगी में जैसे कोई जिम नहीं जाता, शरीर खराब कर लेता है, जिंदगी में पैसे खर्च नहीं करते हैं, अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट मिस कर देते हैं, तो उस चीजों से हमें बच के चलना होगा। हमें इन्वेस्ट करना होगा, जिंदगी हमें 4 गुना इन्वेस्ट करके देगी। तो आप सभी कहीं से भी लगाएं, लेकिन इन टॉपिक को, इस टारगेट को कंप्लीट करेंगे। अगला हमारे पास नेक्स्ट ये रहा, श्याम बिहारी लाल पेशे से क्या थे? श्याम बिहारी लाल, मैंने कहा था ना, श्याम बिहारी लाल जो है वो क्या थे हमारे पास? प्रोफेसर थे, वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे। तो कौन थे श्याम बिहारी लाल आपको बताना है। तो ये थे हमारे पास इतिहास के प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल। अगला क्वेश्चन, 2026 में के तूफान में प्रयागराज में कितनी मौतें दर्ज हुई? तो ये हमारे पास प्रयागराज में कितनी मौतें दर्ज होती हैं? 21 मौतें दर्ज हुई। अगला, यूपी में तूफान और बारिश की घटना किसके कारण हुई? कौन सा प्रभाव था जिसके कारण ये डेथ देखने को मिली? तो ये था हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से 10% यूपी में बारिश होती है, और इसी को कहा जाता है मावठ, क्योंकि ये रबी की फसल की लाभदायक होती है और ये जाड़े के समय पर होती है। कब होती है? जाड़े के समय पर होती है। नेक्स्ट अगला, 2026 में यूपी में खराब मौसम से संबंधित राहत कार्य किस विभाग द्वारा मॉनिटरिंग की गई? तो विभाग कौन सा था? ये था हमारे पास कौन सा? राहत आयुक्त कार्यालय। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 में एक दिन में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो एक दिन में 2026 में कितने करोड़ का टारगेट सेट किया है? तो यह हमारे पास 35 करोड़ वृक्ष लगाने का टारगेट। एक पेड़ मां के नाम अभियान किससे संबंधित है? तो एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण यूपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। यूपी सरकार ने 2026-27 में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा हेतु कितने मेगावाट का लक्ष्य रखा है? तो यूपी गवर्नमेंट ने जो है वो 22,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन, पीएम कुसुम योजना मुख्यतः किससे संबंधित है? पीएम कुसुम, तो पीएम कुसुम का संबंध है सोलर एनर्जी से। किससे? सोलर एनर्जी से है। यूपी बजट 2026-27 में वानिकी एवं ईवी बसों हेतु लगभग कितनी राशि आवंटित की गई है? तो वानिकी एवं इसके लिए हमारे पास ईवी बसों के लिए 1610 करोड़ का आवंटन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे पास देखो, गंगा के सहारे वृक्ष लगाना, मृदा अपरदन को रोकना और गंगा को स्वच्छ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। फरवरी 2026 तक नमामि गंगे के अंतर्गत कुल कितनी परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं? तो नमामि गंगे के अंतर्गत कुल जो है हमारे पास वो 355 परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को नमामि गंगे मिशन का कौन सा राज्य कहा गया है? तो उत्तर प्रदेश को नमामि गंगे मिशन का हमारे पास एंकर स्टेट कहा गया है। एंकर स्टेट जो होस्ट करता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर अभियान किस मिशन के अंतर्गत चलाया गया है? तो मिशन का क्या नाम है हमारे पास? इस मिशन का नाम है नमामि गंगे मिशन। अगला क्वेश्चन है, यूपी की नई वन नीति 2026-27 तक हरित आवरण कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हरित आवरण जो है वो 15% तक का लक्ष्य रखा गया बढ़ाने का। ISFR 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि में यूपी का कौन सा स्थान है?
तो इसमें यूपी का हमारे पास सेकंड स्थान है। क्या है? सेकंड स्थान है। अगला, लखनऊ को जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी किस कारण घोषित किया गया है? तो यूपी किसको? लखनऊ को पूछा। लखनऊ कैपिटल भी है, तो किस कारण किया गया आपको बताना है। तो किस कारण किया गया हमारे पास? पूर्ण कचरा प्रसंस्करण, यानी कचरा का प्रसंस्करण कर देते हैं, उसका यूज कर लेते हैं। यूपी के दादरी में 1 गीगावाट सोलर सेल प्लांट किस कंपनी ने शुरू किया है? तो ये किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है? ये हमारे पास फ्यूजियामा पावर सिस्टम्स के द्वारा। अगला, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत दूसरी राष्ट्रीय डॉल्फिन सर्वे की शुरुआत यूपी के किस जिले से होती है? तो ये था हमारे पास बिजनौर जिला। यहीं से गंगा नदी यूपी में प्रवेश करती है और यहीं पर रामगंगा डैम भी है, जो कि यूपी का सबसे ऊंचा डैम भी है। क्या? यूपी का सबसे ऊंचा डैम भी है। अगला, यूपी सरकार ने 2026 में कितने सोलर शहर विकसित करने की योजना बनाई है? तो कितने सोलर शहर बनाने की योजना बनाई है? 17। अगला, ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्वीकृत किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं आपको बताना है। तो ये किए गए हमारे पास 2। कितने किए गए? 2 किए गए हैं। ठीक है। यूपी में स्थापित कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की संख्या कितनी बताई जा रही है, यानी कितनी है वर्तमान में? तो करंट का डेटा है, तो वर्तमान में 36 है। कितनी? 36 है। क्लियर है। आप यहां से जो 7 डे चैलेंज है, 7 डे चैलेंज है ना, यहां से ले लेना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इतना बेहतर करके आएंगे। मेरी गाइडेंस रहेगी, मैं कवर कराऊंगा, आपको फुल गाइडेंस दूंगा कैसे कवर करनी। टारगेट में सेट करूंगा, आपको केवल मेरे टारगेट पे सेट करना है। जैसे मैंने टारगेट दिया ना, उस टारगेट पर काम कर लेना। विश्वास मेरा, सिलेक्शन आपका। अगला क्वेश्चन, यूपी में वृक्षारोपण अभियान के दौरान गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे पौधारोपण पर विशेष जोर दिया गया। ये सही है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेंटाना कैमेरा किससे संबंधित है? लेंटारा कैमेरा, तो ये संबंधित हमारे पास आक्रामक पौधा प्रजाति से। यूपी में खोजी गई है अभी हाल ही में। भारत ने 2026 में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो विश्व में हमारे पास 3rd स्थान हासिल किया, तीसरा स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 बजट में कौन सा नया मिशन शुरू किया है? तो यूपी के द्वारा हाल ही में हमारे पास यूपी एआई मिशन स्टार्ट किया गया है। अगला, यूपी सरकार ने आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के बजट में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की है आपको बताना है। कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है आपको बताना है। तो 35%, 40%, 76% या फिर 100%। तो वृद्धि की गई हमारे पास कितनी? 76% की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एआई लैब्स कितने आईटीआई संस्थानों में स्थापित करने की घोषणा की है? तो घोषणा की है हमारे पास 49 आईटीआई संस्थानों में। यूपी में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? 95.16 करोड़। अगला, उत्तर प्रदेश में डीप टेक कैपिटल बनाने की घोषणा किसने की है? तो डीप टेक कैपिटल बनाने की घोषणा योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है। अगला, इनोवेटिव इन यूपी स्केल फॉर द वर्ल्ड किससे संबंधित है? तो संबंधित है हमारे पास डीप टेक विजन से। अगला, उत्तर प्रदेश में डीप टेक हब कहां विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में डीप टेक हब जो है वो नोएडा में विकसित किया जाएगा। अगला, यूपी डीप टेक विजन में किस तकनीकी के विशेष जोर दिया जाएगा? तो कौन सी तकनीक है जिस पर विशेष जोर दिया जाएगा? तो क्वांटम कंप्यूटिंग पर भी, ड्रोन प्रौद्योगिकी पर भी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भी। इन सभी पर जो है मेन फोकस किया जाएगा। अगला, आईआईटी कानपुर के निदेशक मनिंद्र अग्रवाल को किस सम्मान के लिए चुना गया है? तो उनको कौन सा सम्मान दिया गया आपको बताना है। तो उनको दिया गया हमारे पास फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, मनिंद्र अग्रवाल का संबंध किससे है? तो अभी तो मैंने आपको बताया इनका संबंध किससे हमारे पास। तो ये सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर पार्क की कुल प्रस्तावित क्षमता कितनी है? तो डाटा सेंटर प्रस्तावित पार्क की क्षमता जो है वो 900 मेगावाट है। कितने? 900 मेगावाट है। क्लियर है? 900 मेगावाट है। क्यों बार बार मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि यहां से आप नोट्स लेकर अपना रिवीजन करोगे,
या आप कहीं भी यूट्यूब से भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप टाइम वेस्ट मत करना, गाइडेंस मेरी मिलेगी, अच्छे से करना। उत्तर प्रदेश वर्तमान में भारत के कितने प्रतिशत मोबाइल फोन का उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश केवल, तो उत्तर प्रदेश 65% मोबाइल का उत्पादन करता है पूरे भारत का। उत्तर प्रदेश भारत में कितने प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का उत्पादन करता है? तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कितने हमारे पास? 55% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का उत्पादन करता है। क्लाउड एआई चर्चा में रहा, किस वजह से चर्चा में रहा? तो क्लाउड से पता पड़ रहा है, पैतृक जमीन खोजने में सहायता करता है क्लाउड एआई। यूपी सरकार ने एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा किस मिशन के अंतर्गत की है? तो कौन सा मिशन है जिसके अंतर्गत की है? ये हमारे पास इंडिया एआई मिशन। अगला, उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पर विशेष कार्य करने का निर्देश किसने दिया है? तो विशेष कार्य करने का निर्देश जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया है। अगला, यूपी में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की संख्या लगभग कितनी है? तो महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप्स की संख्या लगभग 9600 प्लस है। कितनी? 9600 प्लस है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, उत्तर प्रदेश में महिला स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं? तो कितने करोड़ रुपए वितरित किए गए? हमारे पास 325 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। यूपी सरकार ने किस क्षेत्र में मेडिटेक को बढ़ावा देने की योजना बनाई है? तो मेडिटेक को बढ़ावा देने की योजना जो है वो बनाई है हमारे पास किसमें? स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तकनीक में। अगला, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी मुझे होमवर्क में करेंगे, ठीक है? चलिएगा, कैसी लगी क्लास? मैंने 80 क्वेश्चन कवर कराई। मुझे इतना विश्वास है आपको ये थोड़ी हार्ड लगी होगी क्लास। हार्ड क्यों लगी होगी? क्वेश्चन ऐसे लग रहे होंगे अजीब अजीब से। मेरे भाई, आज का जो लेवल है ना क्वेश्चन का, आज का जो लेवल बचा है एग्जाम का, वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने। ये सारे के सारे जो हैं वो क्वेश्चन उठाए गए एआई से बनाए गए हैं। यानी मैंने पेपर डाला होमगार्ड का, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हुए, और मैंने उसके आधार पर कहा कि मुझे एक ऐसा सेट बना कर दो जो इनको कंपीट कर पाए। तो कंपीट इसी तरीके के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, अजीब अजीब लेवल के। तो आप याद रखिएगा, थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन आजकल के क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं एग्जाम में। आपसे कह रहा, अब आप कह रहे हो कितने लोगों की डेथ हुई, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा? हाँ बनेगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं, है ना? तो मेरी गाइडेंस में 7 डे चैलेंज अगर आप करके जाओगे, 7 डे चैलेंज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप खुद निकलने के बाद कहोगे एग्जाम में, सर कोप और वर्दी सिलवा दे रहे हैं। क्योंकि रीजन है, क्योंकि हमारा पेपर अच्छा गया, अब हम दौड़ लगाएंगे, रनिंग करेंगे, और रनिंग करके सर अब हम 2 से 3 महीने में अपनी जॉब ले लेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे, है ना? तो 7 डे चैलेंज के लिए कौन कौन तैयार है मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, और इसकी लिंक आपको जब यहां पर जाओगे विकास राणा जीएस तो यहां पर देखने को मिलेगी, और यहां से ज्वाइन कर लेना। बाकी इन सभी क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? चलेगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप सभी को क्लास आज की कैसी लगी। ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।